नमस्कार, राधे राधे। आज के इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं मकर राशि वाले जातकों के साल 2023 के वार्षिक राशिफल की। कैसी रहेगी आपकी तरक्की, आपका व्यापार, आपका रोजगार और कैसा रहेगा आपका प्यार। चर्चा को आगे बढ़ाते हैं और सबसे पहले अब हम बात करेंगे यहाँ पर मकर राशि वाले जातकों के पारिवारिक राशिफल की। साल 2023 का ये जो समय रहेगा आपके पारिवारिक जीवन के लिए बहुत ज्यादा अच्छा नहीं रहेगा, क्योंकि साल की शुरुआत में ही कहीं ना कहीं अपने पारिवारिक जीवन को लेकर बहुत ज्यादा तनाव आप महसूस करेंगे। पूरे साल राहु आपके चौथे भाव में विराजमान होगा और साल की शुरुआत में शनि प्रथम भाव में होगा। इस दौरान आपके पारिवारिक जीवन में तनाव बढ़ेगा, कलेश बढ़ेगा। लेकिन 17 जनवरी को शनि द्वितीय भाव में आएंगे, जिसकी वजह से आपके कुटुंब में, आपके परिवार में कहा सुनी या फिर बहस हो सकती है। लेकिन आप अपनी समझदारी के सहारे, अपनी बुद्धिमानी के सहारे आप इस लड़ाई झगड़े को, इस बहस को आप रोक सकते हैं। बृहस्पति 22 अप्रैल को आ जाएंगे राहु के साथ। उसी समय सूर्य बिछड़ता होगा और ये समय आपके पारिवारिक जीवन के लिए और भी ज्यादा तनाव या फिर और भी ज्यादा परेशानियां लेकर के आएगा। इस समय पर आपको अपनी माताजी के स्वास्थ्य का बहुत अधिक ध्यान रख करके चलना होगा। हालांकि पूरे साल आपको अपने भाई बहन का पूरा सहयोग अच्छे से मिलता रहेगा। अक्टूबर के दौरान, मतलब साल के अंतिम कुछ महीनों में, आपको इस बात पर खासा ध्यान देकर के चलना होगा कि आपके और आपके पिता के बीच के रिलेशंस बिगड़े नहीं या फिर आपका आपके पिता के साथ कोई बहुत ज्यादा लड़ाई या झगड़ा ना हो। पूरे साल परेशानियां तो थोड़ी बहुत लगी रहेंगी आपके साथ में पारिवारिक जीवन को लेकर, लेकिन ऐसे में सूझबूझ से आपको काम लेकर के चलना होगा। बात करते हैं अब आपके करियर की। मकर राशि वाले जातकों, साल 2023 के हिसाब से करियर में बहुत ज्यादा सावधानी, बहुत ज्यादा सतर्कता आपको बरत करके चलनी होगी, क्योंकि आपके दशम भाव में केतु विराजमान होगा। अगर आपको ऐसा लग रहा है कि काम में आपका मन नहीं है या फिर आपको अपनी मेहनत के हिसाब से फल नहीं मिल रहा है, बार बार मन में नौकरी छोड़ने का या फिर अपने काम को छोड़ देने का विचार आ रहा है, तो ऐसा आपको बिल्कुल नहीं करना है। अपनी तरफ से लगातार प्रयास करते रहिए। मई के महीने और उसके बाद नवंबर के महीने में किसी अच्छी जगह आपका ट्रांसफर हो सकता है, अगर आप कोई जॉब करते हैं। अगर आप नौकरी कर रहे हैं, नौकरी छोड़ना चाहते हैं, तो अप्रैल के महीने में ऐसी कंडीशन बन सकती है जिसकी वजह से आप नौकरी छोड़ें। हालांकि दूसरी नौकरी भी आपको बहुत ही जल्द मिल जाएगी। हालांकि थोड़े बहुत उतार चढ़ाव लगातार आपके साथ में साल 2023 में बने हुए रहेंगे, तो बहुत ज्यादा सोच समझ करके ही आपको साल 2023 में फैसले लेने चाहिए। बात करते हैं व्यापारियों की। जो भी लोग मकर राशि के हैं, व्यापार से जुड़े हुए हैं, उनके लिए साल 2023 बहुत अच्छा है। सफलता के योग बनाएगा। आपके व्यापार को आगे बढ़ाने के लिए आपको बहुत अच्छे नए मौके मिलेंगे। व्यापार को यदि आप विस्तार करना चाहते हैं, व्यापार को यदि आप बढ़ाना चाहते हैं, तो उसके लिए साल 2023 बहुत अच्छा समय होगा। पूरे साल आपके लिए कई सारी अच्छी अपॉर्चुनिटीज आपको मिलेगी। मई से जुलाई के बीच थोड़ी परेशानियां आएंगी। इस दौरान आपको कुछ बड़े डिसीजन नहीं लेने हैं, कोई बहुत ज्यादा बड़े आपको फैसले नहीं लेने हैं। व्यापार जैसे चल रहा है उसे वैसे ही चलने देना है आपको मई से जुलाई के बीच में, क्योंकि इस दौरान अगर आप कोई भी बहुत बड़ा डिसीजन लेते हैं तो वो फायदे की जगह नुकसान में बदल जाएगा। साल की शुरुआत बहुत अच्छी होगी। शनि शुक्र आपके सप्तम भाव पर प्रभाव डालेंगे, जिसकी वजह से, हालांकि बृहस्पति की दृष्टि भी सप्तम भाव पर होगी, जिसकी वजह से आपके व्यापार में तरक्की होगी। अपने व्यापार को आप नई दिशा में लेकर के जा पाएंगे। इसके बाद शनि का गोचर जनवरी में आपके भाव में होगा और अप्रैल में बृहस्पति का गोचर चतुर्थ भाव में होगा। इससे व्यापार में कुछ नए बदलाव आने के योग बनेंगे। आप अपने व्यापार में कुछ नई चीजें और भी ज्यादा जोड़ सकते हैं, जो आपको आने वाले समय में, विशेषकर अक्टूबर से लेकर दिसंबर के बीच में, मतलब साल के अंतिम 3-4 महीनों में आपको बहुत अच्छी सफलता मिलेगी। जुलाई अगस्त के बीच आपको कुछ विदेशी माध्यमों से व्यापार करने का मौका मिलेगा। विदेश से जुड़ा अगर आप व्यापार करते हैं तो आपको लाभ होगा। विदेश से जुड़ा अगर व्यापार आप करना चाहते हैं तो जुलाई से लेकर के अगस्त के बीच आप कह सकते हैं कि बहुत अच्छा रिजल्ट आपको मिलने वाला है। अगर कोई भी अच्छा मौका आपको मिलता है साल 2023 में, तो उसे छोड़े नहीं, क्योंकि ऐसे अच्छे मौके आपको साल 2023 में बार बार नहीं मिलेंगे। हालांकि साल के अंतिम 3-4 महीने बहुत अच्छे होंगे, जैसा शायद आपने सोचा भी नहीं होगा। वैसी सफलता या फिर वैसे अच्छे मौके, वैसे अच्छे चांसेस आपको मिलेंगे साल 2023 के अंतिम 3-4 महीनों में। अब बात करते हैं धन लाभ की। तो यहाँ पर धन लाभ से हमारा मतलब ये है कि चाहे आप एक व्यापारी हैं, नौकरी पेशा व्यक्ति हैं, एक गृहिणी है या फिर आप एक फ्रीलांसर हैं, कितना धन आप कमा पाएंगे, क्या धन आप जोड़ पाएंगे, या फिर कौन सी सावधानियां आपको पैसे को लेकर के रखनी होगी साल 2023 में।
मकर राशि वालों के लिए साल 2023 में पैसे की कंडीशन शुरुआत से ही थोड़ी सी उतार चढ़ाव भरी रहेगी। साल की शुरुआत में ही सूर्य बुध आपके द्वादश भाव में होंगे और मंगल की भी उन पर दृष्टि होगी, जिसकी वजह से आपके खर्चे लगातार बढ़ेंगे। पैसे को लेकर थोड़ी सी स्थितियां बिगड़ सकती हैं। आर्थिक चुनौतियां आपके सामने आएंगी, लेकिन शनि महाराज के दूसरे भाव में गोचर के बाद से आप धन संचय करने लगेंगे, पैसे को जोड़ने लगेंगे। धीरे धीरे करके 2023 में आपको पैसे को लेकर के सफलता मिलेगी। ग्रहों के संयोजन की वजह से आपका चौथा भाव 10वां भाव काफी ज्यादा व्यथित रहेगा। इस वजह से थोड़ा सा पारिवारिक जीवन में कलह कलेश बना रहेगा। माता पिता के स्वास्थ्य का आपको बहुत ध्यान रखना है, क्योंकि इन सभी चीजों के ऊपर आपके बहुत ज्यादा खर्चे होने वाले हैं। अब आप लाभ तो कमाएंगे, लेकिन खर्चे इतने ज्यादा हो जाएंगे कि उस लाभ को आप बहुत लंबे समय तक जोड़ करके नहीं रख पाएंगे। इसके बाद भी आपको फरवरी से लेकर मार्च के बीच और उसके बाद अप्रैल में लेकर फिर नवंबर और दिसंबर के महीने में अच्छे मौके मिलेंगे पैसे कमाने के लिए। मार्च और जून के महीने में सरकारी क्षेत्र से, गवर्नमेंट फील्ड से आपको बहुत अच्छा बेनिफिट मिलने वाला है। अक्टूबर और नवंबर के महीने भी आपके लिए बहुत अच्छे साबित होंगे लाभ कमाने के लिए, पैसा कमाने के लिए। आगे चलते हुए अब हम बात करते हैं मकर राशि वाले छात्रों की कि मकर राशि वाले छात्रों के लिए साल 2023 कैसा रहेगा। मकर राशि वाले छात्रों, साल 2023 बहुत अच्छा होगा। शुरुआत थोड़ी सी कमजोर होगी, क्योंकि वक्रीय मंगल पंचम भाव में बैठकर पढ़ाई में बाधाएं लेकर के आएंगे। आपकी एकाग्रता में कमी आएगी। पढ़ाई पर बहुत ज्यादा आप ध्यान नहीं दे पाएंगे। मन चाहे परिणाम मिलने की परेशानी होगी। फरवरी से लेकर अप्रैल के बीच और उसके बाद अगस्त से लेकर नवंबर के बीच का समय बहुत अच्छा होगा। दिसंबर के महीने में भी पढ़ाई में अच्छे परिणाम मिलने के योग बनेंगे। अगर आप किसी भी प्रकार की कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारियां कर रहे हैं तो आपको जनवरी, फरवरी, जून और इन 4 महीनों में आपको बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे। इस साल अगर आप विदेश जाना चाहते हैं, पढ़ाई के हिसाब से अगर आप विदेश जाने के लिए सपना देख रहे हैं, तो वो सपना आपका साल 2023 में साकार हो जाएगा। इसीलिए लगातार प्रयास करते रहें साल 2023 में विदेश जाने के लिए। सफलता आपको जरूर मिलेगी। अगर आप हायर एजुकेशन ले रहे हैं तो ये साल आपको बहुत कुछ अच्छी चीजें देकर के जाएगा, बहुत कुछ सिखा करके जाएगा। नवंबर, दिसंबर में थोड़ी सी परेशानी आएंगी, लेकिन उससे पहले का समय आपके लिए बहुत अच्छा होगा। खास तौर पर जून का महीना, अक्टूबर का महीना, ये वो समय होगा जो कि आपके करियर के लिए, आपके एजुकेशन के लिए बहुत अच्छा साबित होगा। तो लगातार मेहनत कीजिए। गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हैं, विदेश जाने की तैयारी अगर कर रहे हैं, तो इन तीनों चीजों को रोके नहीं, बल्कि इन तीनों चीजों में मेहनत पहले से भी ज्यादा करने लगे। अब बात करते हैं आपके वैवाहिक जीवन की। जो लोग शादीशुदा हैं या फिर शादी करना चाहते हैं, अब हम उनकी चर्चा करते हैं। वैवाहिक जीवन बहुत हद तक आपका अनुकूल रहेगा। साल की शुरुआत में शनि शुक्र की दृष्टि आपके सप्तम भाव पर रहेगी। दाम्पत्य जीवन में प्रेम, आकर्षण की कंडीशन लगातार बनी रहेगी। एक दूसरे पर आपका विश्वास बढ़ेगा, रिश्ता मजबूत हो पाएगा। 22 अप्रैल तक देवगुरु बृहस्पति आपके तीसरे भाव में मीन राशि में रहकर अपनी पूर्ण पंचम दृष्टि से आपके सप्तम भाव पर दृष्टि डालेंगे, जिसकी वजह से आपके वैवाहिक जीवन में, दाम्पत्य जीवन में समस्या आने की, मुश्किलें आने की संभावना लगभग ना के बराबर होगी। आप अपनी मैरिड लाइफ को बहुत अच्छे से जी पाएंगे। वैवाहिक जीवन में बहुत सारी खुशियां आएंगी। कोई शुभ कार्य, मंगल कार्य संपन्न आपके घर परिवार में हो पाएगा। 22 अप्रैल के बाद सूर्य, बृहस्पति, राहु, ये तीनों प्लैनेट्स आपके चतुर्थ भाव में आ जाएंगे। 22 से अगस्त के बीच आपको गुरु चंडाल दोष का बुरा प्रभाव मिलेगा, जो कि पारिवारिक शांति को भंग करेगा। उसका प्रभाव आपके वैवाहिक जीवन पर पड़ेगा, जिसकी वजह से वैवाहिक जीवन में उथल पुथल मच जाएगी। इस साल आपको मई से जून के बीच विशेष तौर पर खास सावधानियां रखनी चाहिए, क्योंकि 10 मई को मंगल आपके सप्तम भाव में आएगा। इस दौरान जीवन साथी के साथ लड़ाई झगड़े वाली कंडीशन बन सकती है। उसके बाद 1 जुलाई को सिंह राशि में मंगल का गोचर 18 अगस्त तक रहेगा। तो ये समय ससुराल पक्ष के साथ लड़ाई झगड़े या फिर बहस वाली कंडीशन आपके साथ में बना सकता है। थोड़ी सी सावधानी आपको रख करके चलनी होगी। धीरे धीरे करके हालांकि कंडीशन आपके अंत में ठीक हो जाएगी। नवंबर, दिसंबर के महीने समस्याएं बहुत कम देंगे आपको, खुशियां बहुत ज्यादा देंगे। नवंबर और दिसंबर के महीने पूरे साल भले थोड़ी परेशानियां हैं, लेकिन अंत में जाकर के निश्चित तौर पर खुशियां आपको मिलेंगी। और थोड़ा सा आपको संयम बना करके रखना होगा, थोड़ा सा आपको धैर्य बना करके रखना होगा, क्योंकि मकर राशि वाले जातकों का अक्सर मन बहुत जल्दी विचलित होने लगता है। बात करते हैं अब आपके लव रिलेशन की। अगर आप किसी भी प्रकार के लव रिलेशन में हैं, किसी से प्यार करते हैं, प्यार का इजहार करना चाहते हैं, तो साल की शुरुआत में थोड़ा सा ध्यान देने की जरूरत है, क्योंकि मंगल वक्री अवस्था में पंचम भाव में होकर आपके प्यार भरे दिल को तोड़ सकते हैं।
अगर इस दौरान आप अपने पार्टनर को अच्छे से नहीं समझा पाए तो उनके गुस्से का शिकार आप बन जाएंगे, नाराजगी झेलनी पड़ेगी और नाराजगी इस हद तक बढ़ जाएगी कि आप दोनों का रिलेशन टूट भी सकता है। थोड़ी सावधानी रखें, लेकिन फरवरी से लेकर मई के दौरान आपका जो लव रिलेशन है बहुत अच्छा रह सकता है। जिनसे आप प्यार करते हैं, जिनके साथ आप आगे बढ़ना चाहते हैं, उनके साथ रिलेशन आपका मजबूत हो पाएगा। लेकिन फरवरी से लेकर मई के बीच का समय ही केवल बहुत ज्यादा अच्छा है। एक दूसरे के साथ भविष्य के सपने आप देख सकते हैं, दिल की बात कर सकते हैं अपने पार्टनर के साथ। आप ये चीज समझिए कि जनवरी से जुलाई तक थोड़ा सा परेशानी आपके साथ में लगातार थोड़ी थोड़ी बनती रहेगी। अप डाउन लगातार होता रहेगा। अगर आपने ध्यान दिया परेशानियों पर तो परेशानी ठीक हो जाएगी, रिलेशन मजबूत रहेगा। लेकिन जहां पर भी थोड़ा सा भी आप केयरलेस हो गए, वहां पर रिलेशन टूटने तक की नौबत आ जाएगी। जून का महीना और अगस्त से अक्टूबर के बीच लव मैरिज होने की चांसेस यहाँ पर बहुत अच्छे बनते हैं। जिनसे आप प्यार करते हैं, जिनके साथ आप आगे बढ़ना चाहते हैं, उनके साथ निश्चित तौर पर आप साल 2023 में शादी कर सकते हैं, आगे बढ़ सकते हैं। बात करते हैं आपकी हेल्थ की, आपके स्वास्थ्य की। मकर राशि वालों, साल 2023 का समय आपको थोड़ी बड़ी परेशानी दे सकता है, वो भी हार्ट से जुड़ी हुई। इससे ज्यादा छाती से जुड़ी हुई या फिर फेफड़ों से जुड़ी हुई कोई भी बड़ी परेशानी, संक्रमण, बैक्टीरिया से रिलेटेड कोई भी परेशानी आपके साथ बन सकती है। साल के अंतिम 2 महीने आपके लिए बहुत बेहतर होंगे स्वास्थ्य के लिए, लेकिन उससे पहले का समय बहुत ज्यादा अच्छा नहीं है। स्वास्थ्य को लेकर बहुत ज्यादा सावधानियां आपको रखनी होंगी। पूरे साल कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत बीमारियां आपके साथ चलती रहेंगी। इन सभी समस्याओं से बचने के लिए मौसम के हिसाब से अपने खान पान को ठीक करें। सुबह की सैर या फिर साइकिल चलाने की, जॉगिंग करने की, इस तरह की आदत आपको डालनी चाहिए ताकि आपका स्वास्थ्य अच्छा बना रहे। आगे चलते हुए बात करते हैं आपके भाग्यशाली अंक की और ज्योतिषीय उपाय की। मकर राशि का स्वामी शनि है, इसके हिसाब से आपका भाग्यशाली अंक 4 माना जाता है, 8 माना जाता है। अगर आप साल 2023 में नंबर 4 और नंबर 8 का अच्छे से इस्तेमाल करते हैं, निश्चित तौर पर ये साल 2023 आपके लिए बहुत अच्छा साबित होगा। अब यहाँ पर आगे चलते हुए हम बात करते हैं उपायों की। 2 उपाय यहाँ पर हम आपको बताते हैं निरंतर। एक तो आपको साल 2023 में हर रोज हनुमान चालीसा का अथवा बजरंग बाण का पाठ करना ही करना चाहिए। खास तौर पर महिला और पुरुष दोनों ही हनुमान चालीसा पढ़ सकते हैं, तो हनुमान चालीसा आपको लगातार साल 2023 में हर रोज पढ़नी चाहिए। दूसरा उपाय आप समझिए, हर शनिवार के शनिवार किसी शनि मंदिर में जाकर या फिर किसी पीपल के पेड़ के नीचे सरसों के तेल का दीपक जलाएं, उसमें थोड़े से काले तिल आपको डाल लेने होंगे। ये 2 उपाय आप कीजिए। ये 2 उपाय करना आपके लिए बहुत अच्छा साबित होगा। स्ट्रगल आपके सामने जो आएगी या रिलेशंस में जो प्रॉब्लम आएगी, पारिवारिक जीवन में जो तनाव आएगा, हेल्थ को लेकर या पैसे को लेकर के जो परेशानी आएगी, उन सारी चीजों से आप आजाद हो जाएंगे साल 2023 में, अगर ये 2 उपाय आप सही मन से, सही श्रद्धा से, सही तरीके से करते हैं। तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही। आगे की जानकारी के लिए, ज्योतिष से जुड़े रोचक वीडियोस के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ हैप्पी माइंड एस्ट्रोलॉजी के साथ। नमस्कार, राधे राधे।